नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें प्यार भी है, भरोसा भी है और एक दूसरे की सलामती की दुआ भी। एक तरफ बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना करती है, तो दूसरी तरफ भाई भी बहन की हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहने का वादा करता है। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं इस बात की कि इस पवित्र रिश्ते पर ग्रहों और राशियों का भी कोई असर होता है? क्या भाई की राशि के मुताबिक राखी का रंग चुना जाए तो उसका कोई ज्योतिषीय महत्व होता है? क्या रक्षाबंधन के दिन बनने वाले ग्रहों के संयोग से कुछ राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस बार किस राशि के लिए रक्षाबंधन लेकर आ रहा है खुशियों का संदेश? आज के इस खास रक्षाबंधन स्पेशल में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे ज्योतिष मान्या अदलखा जी से। मान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। देखिए, पूरे देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में इस साल रक्षाबंधन पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं और राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये जो रक्षाबंधन आ रहा है ये 28 अगस्त को आ रहा है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस समय पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो कि 27 साल बाद, यानी कि बहुत ही दुर्लभ योग इस समय पर बन रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए, एक सबसे पहला योग बन रहा है जिसको कहते हैं सुकर्मा योग। ये सभी तरीके की जो भी मांगलिक कार्य होते हैं उस शुभ कार्यों को सक्सेसफुल बनाने के लिए आता है। इसके अलावा शुभन योग बन रहा है। इस योग में जो भी पूजा या फिर जो भी प्रार्थना की जाती है या कोई भी अच्छे रिचुअल किए जाते हैं उसके अंदर जो है ना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ती है और साथ में जो है ना प्रेम भाव बढ़ता है। इसके अलावा श्रीवत्स योग आ रहा है जिसको कहते हैं सुख और समृद्धि लाने वाला योग। और ये वाला जो योग है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं भाई बहनों के रिश्ते को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला और उनके साथ में उनके बिजनेसेस को बढ़ाने वाला आने वाला है। चौथा योग जो आ रहा है वो आ रहा है सौम्य योग। इसके अंदर सिबलिंग्स के लिए ये स्पेसिफिकली एक ऐसा योग बन रहा है जो कि सिबलिंग्स के बॉन्ड को और ज्यादा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देगा और कहीं ना कहीं उनके अंदर मिठास लेकर आएगा। इसके अलावा पांचवा जो योग आ रहा है वो आ रहा है यही जय योग। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो जीत वाला योग होता है, क्योंकि यही जय में जय यानी कि विजय, उसका वर्ड जो है अपने आप आ जाता है। और इसमें जो है जो भी सिद्धियां आप करना चाहें या जो भी आप आज के दिन मंत्र करते हैं उसमें आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने सारे योग जो है आज के दिन बन रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो योग बन रहा है वो है बुधादित्य योग, क्योंकि सूर्य जो है वो बुध के साथ अपनी ही राशि में है, लियो में है। इसी वजह से बुधादित्य योग भी बन रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड, भाई बहनों के प्यार बॉन्डिंग से रिलेटेड और उनके बिजनेसेस से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा योग रहेगा। बिल्कुल, देखिए, भद्रा का भी योग बन रहा है। ऐसे में भद्रा का रक्षाबंधन पर क्या प्रभाव रहेगा? और मान्या जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राखी बांधने के लिए कोई खास दिशा या नियम है? महिलाएं और बहनें किस दिशा की ओर बैठकर राखी बांधे भाइयों को? जी, तो भद्रा जो है 27 तारीख को लग रही है 9:09 से लेकर रात के 9:32 तक। और जैसे आपने पूछा कि जो है भाई को बहन जो है राखी जब बांधे तो वो किस दिशा पर मुंह करके बैठे, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि जब भाई को राखी बांधे तो उनको ना खड़े होकर राखी ना बनवाएं, उनको बैठ के बनवाएं। और अपना जो मुंह है वो या तो ईस्ट दिशा यानी कि जो है वो पूर्व दिशा की तरफ कर सकते हैं या उत्तर दिशा जो कि नॉर्थ दिशा होती है। ये दोनों ही डायरेक्शन बहुत ही अपॉर्चुनिटीज देने वाली डायरेक्शन होती है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है इस दिशा में मुंह करके, तब कहा जाता है कि वो उसकी जो है कनेक्टिविटी या फिर उसके जो है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, उसका करियर अच्छा चले, इसकी भी जो है वो कामना करती है। देखिए, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन पर भाई बहन की कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? कौन सी राशियों के लिए ये रक्षाबंधन बेहद शुभ रहने वाला है?
बिल्कुल। देखिए, कहते हैं कि भाई और बहन की चाह ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिस रिश्ते को कहते हैं कि भगवान भी जो है, जब अगर हम बात करते हैं भगवान की, कृष्ण की, तो वहां पर भी जो है उनका रिश्ता जब दिखता है तो वो उस तरीके का रिश्ता यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो जब हम प्लैनेट की बात करते हैं तो मंगल प्लैनेट जो है वो भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मंगल को भाई का मुख्य कारक माना जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मंगल कार्य जो है, मंगल कार्य होना है और मंगल प्लैनेट है, और ये प्लैनेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाइयों के लिए। इसीलिए इसको जो है आज के दिन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहनें अपने भाई को लाल रंग के कलावे को जो है वो उनके कलाई पे बांध सकती हैं। इसके अलावा मरकरी यानी कि बुध जो होता है, ये वाला प्लैनेट जो है सिस्टर से रिलेटेड होता है, जो कि बहनें होती हैं। बहनें और बुआएं इसी दिन जो है आज के दिन अगर राखी बांधती हैं और उनको भाइयों को तिलक करते हुए वो डेफिनेटली अक्षत लगाती हैं, तो ये प्लैनेट भी कहीं ना कहीं बैलेंस होता है। तीसरा प्लैनेट जो है वो है जुपिटर। ये कहते हैं कि क्योंकि भाई बहन एक दूसरे को काफी सारी चीजें, नई चीजें सिखाते भी हैं, एक दूसरे को एडवाइस भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं जुपिटर का भी रोल यहाँ आ जाता है। भाई बहन के लिए ये प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन वह हल्दी से भी अगर तिलक करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथा प्लैनेट जो आता है वो आता है जी जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात पूरी करें। और जब वो पूर्णिमा पर आती है तो मून कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो भाई बहन के भावनात्मक जो रिश्ते हैं उसको, उसके लिए मून को बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप तिलक करें तो अक्षत जो कि साबुत चावल होते हैं उसके साथ तिलक करें और अपने मून को बैलेंस करें। हाँ बिल्कुल मान्या जी, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अब ग्रह नक्षत्रों की बात हो रही है तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बहन की राखी भाई के ग्रह दोषों को भी प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली 100% जो है भाई बहन की जो राखी है वो ग्रह दोषों को बिल्कुल प्रभावित कर सकती है। अगर भाई का कोई बुरा समय चल रहा है, और कहते हैं देखिए जब बहन एक बहुत ही अच्छे भाव से अपने भाई के लिए कोई भी अच्छी भावना से जो है उसके लिए दुआ करती है या उसके लिए प्रे करती है तो वो डेफिनेटली जो है उसकी प्रे को पूरा किया जाता है। तो देखिए अगर हम लियो की बात करें तो सिंह राशि जो है वो इस समय बहुत ही मजबूत होने वाली है, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों ही एक ही नक्षत्र में यानी कि अपनी खुद की राशि में आए हुए हैं। बुध आदित्य योग बना रहे हैं जो कि सिबलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। जो भी पुराना गुस्सा या फिर ईगो है या मनमुटाव भी है उसको दूर करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। तो लियो वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और उनकी बहनें अगर आज के दिन वो जो है कॉपर से के बर्तन में डालकर अपना जो है तिलक करती हैं तो डेफिनेटली उनके भाई के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम हो जाएगा। बात करेंगे स्कॉर्पियो की, तो देखिए इनके जो है थर्ड हाउस जो कि सिबलिंग का हाउस होता है उसमें जुपिटर है, तो उनकी दृष्टि वहां पर पड़ रही है जो कि बहुत ही शुभ प्रभाव अगेन दे रहा है। भाई बहन के लिए ये जो इनके जो बीच का जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है ना, ये बनाने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी उन्हें अच्छा मिल रहा है। टॉरस वालों के लिए कहते हैं कि इनकी राशि के जो लॉर्ड है शुक्र, ये 11th हाउस में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है प्लैनेट के अंदर जो सपोर्टिंग नेचर है वो आ जाती है और इन दोनों के बीच का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है वो स्ट्रांग होता है। भाई बहन के रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है, उस रिश्ते में स्टेबिलिटी आती है। करियर हो या लाइफ डिसीजन हो वो इजीली ले पाते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि अगर टॉरस वालों के लिए बहनें अपने भाई को अक्षत का तिलक लगाते हुए क्रिस्टल की राखी बांधे तो ये भी उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बिल्कुल, मनमुटाव का जिक्र किया और आपने उसका तरीका भी बताया किस तरह से मनमुटाव को दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में मान्या जी, भाई की तरक्की और समृद्धि के लिए बहन ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे कि उसके भाई की तरक्की हो और वो भविष्य में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े।
इम्पोर्टेंट जो रहता है ना, देखिए ना कोई गिफ्ट रहता है, ना ही कोई जो है राखी का कि हमें बहुत ब्यूटीफुल राखी लेनी है या महंगी राखी लेनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे भाव से, अपने प्यार के भाव से अपने भाई के लिए दुआएं करें, अक्षत चंदन का तिलक लगाएं। उसके अलावा सबसे पहले तो आप भाई को भी राखी बांधने से पहले एक काम जरूर कर सकते हैं, आप गणेश जी को राखी बांधे, आप हनुमान जी को राखी बांधे, आप कृष्ण भगवान को राखी बांधे। और यही राखी जब आप उनको बांधते हैं तो उनको राखी बांधते हुए अपने भाई के लिए जो राखी आप लेकर आए हैं उसको भी उनके चरणों में जरूर लगाएं, और वो चरणों में से उनके उठा के तब अपने भाई को ये राखी बांधेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो इन तीनों भगवानों की प्रोटेक्शन उन अपने ब्रदर को आप दे सकते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज से आप अपने भाई को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और उनके लिए अच्छी मंगल कामना भी कर सकते हैं। दूसरा आप जो है जो कर सकते हैं वो नारियल का भेंट जरूर चढ़ाएं। जैसे कोकोनट होता है उसको राखी बांधते समय अपने जो है एक पानी वाला जो नारियल होता है वो आप जो है जरूर उनको भेंट करें। इससे जो है लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद आपको मिलता है। कहते हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपको इसमें मिलती है, ये आप जरूर करें। और फिर सबसे बड़ी बात, देखिए कोई भी कवच, जैसे हम कहते हैं कि जब रक्षाबंधन तो कहते हैं रक्षा यानी कि एक कवच की तरह वो हमारा एक राखी का जो त्योहार है वो कवच की तरह भाई हमारी बहनों की रक्षा करे। उसके लिए जब हम राखी बांधते हैं तो उसके ऊपर कोई भी कवच, चाहे वो आप नारायण कवच हो, चाहे देवी कवच हो, चाहे आप जो हनुमान कवच करें, कोई भी कवच को पढ़ते हुए उस राखी को बांधे और फिर देखें कि उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भाई को भी मिलेगी और बहन की भी प्रोटेक्शन पूरी होगी। कि रंग हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, ऐसे में क्या राखी के रंग का भी ज्योतिष में कोई महत्व होता है? डेफिनेटली बिल्कुल, राखी के रंगों का बहुत ही महत्व होता है। देखिए जब हम बात करते हैं दुनिया की तो दुनिया तो रंगों से ही बनी है, राइट। तो दुनिया जो रंगों से बनी है तो कोई भी रंग हो उनके अपने अपने प्लैनेट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे राशि के हिसाब से रंग के तो आप जो है चुनाव कर सकते हैं, राखी के रंगों का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि की, तो यहाँ अगर बहनें लाल रंग का चुनाव करती हैं या फिर भाई अपनी बहनों को गिफ्ट देते हुए लाल रंग का गिफ्ट देते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। इससे जो है गुस्सा भी शांत रहता है और साथ में रिश्तों में जो है प्रेम भी बना रहता है। दूसरा कलर अगर मैं बात करूं तो पीला रंग है। तो पीले रंग के लिए जो है या फिर केसरी रंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप जो है इस कलर का जो है यूटिलाइज करते हैं राखी बांधते हुए तो ये भी आपको लक देता है, भाग्य को बढ़ाता है, तरक्की लेकर आता है, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। तो कहीं ना कहीं ये कलर भी आपको पूरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी राशि की मैं अगर बात करूंगी तो टॉरस की बात करूंगी। यहाँ पर अगर क्रिस्टल की राशि बांधी जाए या फिर अगर बहन को गिफ्ट देना है तो क्रिस्टल या फिर ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कोई ब्यूटी का सामान देते हुए अगर आप गिफ्ट देते हैं तो ये भी टाइम आपके लिए बहुत अच्छा जाता है। बहन का जो है टॉरस हो, अगर राशि उनकी टॉरस है या भाई की टॉरस है तो उन दोनों के लिए जो है वो सुख और समृद्धि वाली राखी हो जाती है। अगली बात करते हैं जेमिनाई की। तो देखिए जेमिनाई के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया केसरी कलर, पीला रंग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर, अच्छा कलर है जो कि आप जो है आपकी नॉलेज को बढ़ा सकता है। तो ये कलर आप जो है वो कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली ये लोग जो है अगर सफेद रंग को यूटिलाइज करते हैं या गिफ्ट देते हुए व्हाइट कलर का मिठाई गिफ्ट करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा। मर्करी वालों के लिए यानी कि अगर हम बात करें सिंह राशि की तो यहाँ पर आप जो है पर्पल कलर की राखी मान सकते हैं। इस राखी से आपके भाई की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो डेफिनेटली बेटर होंगी, उनकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपको लिब्रा की, तो लिब्रा वालों को डेफिनेटली उनको जो है अगेन क्रिस्टल की या फिर उनको जो है अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप सिल्वर का गिफ्ट दे सकते हैं। तो वो भी उनकी जो है आगे प्रोग्रेस में हेल्प करेगा।
बिल्कुल मान्या जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और साथ ही साथ देखिए आज का ये जो पर्व है वो भाई बहनों के प्यार का पर्व होता है। भाई आज के दिन अपने बहन को वादा करता है कि वो पूरा जीवन भर उसका रक्षा करेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही दर्शकों आपको भी बताना चाहेंगे कि आज का ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है और भाई बहनों का जो ये प्यार होता है, जो पर्व होता है रक्षाबंधन का, ये सिर्फ भाई के कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं होता और साथ ही उसे मिठाई खिलाने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसकी अपनी धार्मिक मान्यता है। इसके अलग शुभ अशुभ नक्षत्र होते हैं जो कि मान्या जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भी आपके लिए बेहद कारगर होने वाली है। और इसी के साथ दर्शकों मुझे दीजिए इजाजत। भारत अपडेट की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।